नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बागड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बीएड, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज हम बीएड सेमेस्टर 4 के पेपर 8B नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 की यूनिट 6 से कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक इवैल्यूएशन सतत एंड आवधिक मूल्यांकन का पार्ट 2 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि मूल्यांकन की आवधिकता या पीरियोडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन के अंतर्गत हमको दो तरह के इवैल्यूएशन का अध्ययन करना है, जिसमें पहला है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सतत मूल्यांकन, दूसरा है पीरियोडिक इवैल्यूएशन आवधिक मूल्यांकन। पीरियोडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है? मूल्यांकन की आवधिकता नियमित रूप से किसी मूल्यांकन की पुनरावृत्ति करने का जो गुण होता है उसे ही हम पीरियोडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में सतत मूल्यांकन कर लिया है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मतलब जिस तरह से शिक्षण की प्रक्रिया हमारी लगातार निरंतर चलती रहती है, उसके साथ साथ हमको मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी चलाना है। तो उस तरह का मूल्यांकन जो शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलते जाता है उसे ही कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का है, सतत मूल्यांकन का है। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे पीरियोडिक इवैल्यूएशन। पीरियोडिक इवैल्यूएशन क्या है? आवधिक मूल्यांकन एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो कि किसी छात्र के दिन प्रतिदिन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मतलब छात्र ने दिन प्रतिदिन जो भी प्रगति की है, जो भी उनका विकास हुआ है, उसका मूल्यांकन आवधिक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस निरंतर मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किसी छात्र के क्रमिक विकास को जानने और समझने के लिए किया जाता है कि वह इस नियमित गतिविधि का अभिन्न बनकर किस प्रकार या कैसे विकसित हो रहा है। तो जब बच्चों का मूल्यांकन दिन प्रतिदिन करना है, जिस तरह से शिक्षण की प्रक्रिया हमारी दिन प्रतिदिन चलते रहती है, लगातार उसमें विकास होते रहता है, प्रगति होती रहती है, तो उसी तरह से छात्रों का भी विकास होते रहता है। तो उस विकास को जानने के लिए आवधिक मूल्यांकन रहता है और इसमें ये देखने के लिए किया जाता है कि बच्चे का विकास किस तरह से हुआ है और वो इस शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग या हिस्सा बनकर किस तरह से विकास कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षक नियमित रूप से आकलन करते हैं कि विद्यार्थियों को कक्षा की नियमित गतिविधि के बारे में क्या पता है, वे क्या समझ रहे हैं और अभिन्न अंग के रूप में क्या कर सकते हैं। मतलब शिक्षक जो होते हैं वो उनका आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि विद्यार्थी जो है कक्षा में जो नियमित गतिविधि हो रही, क्रियाएं हो रही है, जो उनको पढ़ाया जा रहा है, वो उनको कितना समझ पा रहे हैं, वो कितना जानते हैं उसको, और उस शिक्षण प्रक्रिया का अंग बनते हुए वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन की आकलन किसी विशेष या विषय की विशिष्ट पहलू से संबंधित होते हैं और वर्तमान शिक्षण पर निर्भर होते हैं। जो भी दिन प्रतिदिन का जो आकलन होता है, जो मूल्यांकन होता है, वो किसी विषय के विशिष्ट पहलू या किसी विशिष्ट टॉपिक पे, किसी स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड हो सकता है, जो कि उन्होंने आज टीचिंग किया है या उस दिन उनका शिक्षण हुआ है, जो उन्होंने उस दिन पढ़ा है। नेक्स्ट ये है कि ये आवधिक मूल्यांकन व्यक्तियों और समूहों दोनों की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है। शिक्षकों को शिक्षण और सीखने के अगले चरणों की प्राथमिकता देने में सक्षम बनाता है। मतलब आवधिक मूल्यांकन क्या होता है? व्यक्तियों या छात्रों के इंडिविजुअल या जो भी उनका ग्रुप है, उसके ग्रुप की जो उनकी ताकत है, शक्तियाँ हैं, मतलब उनको किस क्षेत्र में उनको समझ आ गया है, किस क्षेत्र में उनकी पकड़ बन चुकी है, वो जानने में मदद मिलता है। प्लस उनकी जो कमजोरियां हैं, किस क्षेत्र में उन्होंने नहीं सीख पा रहे हैं, क्या उनके कारण हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, उसको पहचान करने में मदद करता है। जब उस चीज़ की पहचान हो जाती है तब शिक्षक अपने आगे के शिक्षण के लिए, आगे का जो उनका क्लास लेना है, उस जो सिखाना है, आगे का जो चरण है, उसकी प्राथमिकता होती है कि फिर वो उसके बारे में किस तरह से कार्य करेंगे। अगर उनकी कुछ कमज़ोरियाँ हैं बच्चों की, तो उसको दूर करने के लिए उस तरह का कार्य किया जाएगा, उस तरह की प्लानिंग की जाएगी। और अगर बच्चों ने सब समझ लिया है, उन्होंने सब ग्रैब कर लिया है, सीख लिया है और उस तरह का प्रदर्शन कर ले रहे हैं मूल्यांकन में, तो फिर शिक्षक आगे के स्टेप में चलेंगे, मतलब आगे के चैप्टर को फिर वो सिखाएंगे बच्चों को।
एक वर्ष के अंत के परिणाम के विपरीत इस प्रकार का मूल्यांकन एक ऐसे बिंदु पर सीखने की ज़रूरत के बारे में जानकारी देता है जहां उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। मतलब कि जो बच्चे कहीं पे कमज़ोर हैं, जो नहीं समझ पा रहे, कहीं पे समस्या आ रही है, तो इस तरह का मूल्यांकन जो हमेशा होते रहता है समय समय पर कुछ अवधि के बाद, तो वो उस तरह की जानकारी देता है कि बच्चों की समस्या कहाँ पे आ रही है। तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे आवश्यक जो कार्यवाही है या आवश्यक जो स्टेप है वो किए जा सकते हैं। इस तरह ये भविष्य की योजना को बनाने में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी को उचित रूप से चुनौती दी जाए। मतलब जो भी उनकी फ्यूचर की प्लानिंग है टीचर की, कि आगे उनको किस तरह से पढ़ाना है, क्या चीज़ को उनको तकलीफ़ हो रही है या क्या चीज़ में समस्या आ रही है, उसके लिए उस तरह का टीचिंग प्लान बनाना है उनको। और ये सुनिश्चित करना है कि बच्चों को उससे रिलेटेड उनको चुनौती दी जाए या चैलेंज दिया जाए कि वो उस पर काम कर सकें। तो ये इस तरह का मूल्यांकन वर्ष के अंत में ना होकर हमेशा बीच बीच में होते रहता है, निश्चित अवधि पे होते रहता है, जिससे बच्चों की समस्या भी उनको पता चल सके और उन समस्या का निराकरण के लिए, उनके समाधान के लिए बच्चे अपने शिक्षक अपने टीचिंग प्लान कर सकें और बच्चों को सही तरह से चैलेंज कर सकें कि वो अच्छे से उसमें अपना प्रदर्शन कर पाएँ। आवधिक मूल्यांकन एक विषय के लिए पूरे पाठ्यक्रम में कौशल और समझ को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, न कि केवल हाल ही में पढ़ाए गए विषय की शिक्षा का आकलन करने के लिए। जो आवधिक मूल्यांकन होता है, जो एक पूरा विषय है या कोई एक टॉपिक है, उसको पढ़ा लिया गया है पाठ्यक्रम से लेकर, तो उस पाठ्यक्रम में या उस विषय से, उस टॉपिक से रिलेटेड जो बच्चों की समझ है, जो उनको समझ आया है, उसके जो स्किल्स हैं, उसको बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने का अवसर देता है। क्योंकि आवधिक मूल्यांकन के द्वारा हमको बच्चों की समस्या पता चल जाती है, उनकी कमज़ोरी पता चल जाती है कि लर्निंग गैप्स कहाँ पे आ रहे हैं। उसके आधार पर हम फिर रीटीचिंग करते हैं और अपना टीचिंग प्लान चेंज करते हैं, जिसके अनुसार उनको अच्छे से पढ़ा सकें, समझा सकें और बच्चों की जो विकास है, उनका जो स्किल्स है, उनकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप कर सकें। तो इस तरह का मूल्यांकन तुरंत के पढ़ाए गए किसी एक टॉपिक से ना हो करके उस टॉपिक को पूरा कवर करते हुए लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि आवधिक मूल्यांकन करने के लिए क्या योजना आवश्यक है। मतलब उनको आवधिक मूल्यांकन करने के लिए हमको किस तरह की प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए 3 तरह का है कि व्हेन टू इवैल्यूएट, मूल्यांकन कब करें। दूसरा है व्हाट टू इवैल्यूएट, क्या मूल्यांकन करें। थर्ड है कि मूल्यांकन कौन करे, हु टू इवैल्यूएट। मतलब ये देखना है कि अब मूल्यांकन कब करना है, मूल्यांकन में क्या करना है और मूल्यांकन को कौन कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं व्हेन टू इवैल्यूएट, मतलब मूल्यांकन कब करें। आवधिक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त समय पूरे स्कूल मूल्यांकन नीति के हिस्से के रूप में या सहकर्मियों के परामर्श से तय किया जा सकता है। मतलब आवधिक मूल्यांकन के लिए जो भी समय है वो स्कूल की जो उनकी इवैल्यूएशन है कि पॉलिसी है, इवैल्यूएशन पॉलिसी है जो स्कूल की, उसके अनुसार कर सकते हैं या फिर जो उनके सहकर्मी हैं उनके परामर्श से तय किया जा सकता है कि इस तरह का मूल्यांकन हम कब करें, किस समय करें। और ये शिक्षक के द्वारा होगा तो शिक्षक अपने सहकर्मियों से डिस्कस करके कर सकता है, या स्कूल की एक जो मूल्यांकन नीति है, जो पॉलिसी है कि इस तरह से मूल्यांकन होगा तो उसके अकॉर्डिंग उस समय किया जाएगा। आवधिक मूल्यांकन करने के लिए एक शिक्षक को आश्वस्त होना चाहिए कि शिक्षार्थी ने अपने समग्र प्रदर्शन की विश्वसनीय तस्वीर देने के लिए विभिन्न संदर्भों में अपने काम की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा किया है। मतलब जब टीचर इस तरह से आश्वस्त हो जाएगा कि उन्होंने जो बच्चों को सिखाया है वो बच्चे पूरी तरह से उस चीज़ को समझ सके हैं, और जो भी पूरा उनका विषय हुआ है उसमें पूरी तरह से वो समझ चुके हैं और वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे सकते हैं और वो परफॉर्मेंस देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब शिक्षक ऐसा आश्वस्त हो जाएगा तभी वो समय रहता है उनका मूल्यांकन करने के लिए। नेक्स्ट है, इस बात के भी प्रमाण होने चाहिए कि शिष्य उन कौशल को स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हैं जो उन्होंने सीखे हैं। मतलब जो चीज़ उन्होंने सीखा है, जो भी स्किल्स उन्होंने सीखी है, उसको वो परफॉर्म कर पाए
इसके लिए तैयार रहें, तभी इस तरह का इवैल्यूएशन करना है। आवधिक मूल्यांकन आदर्श रूप से किया जाना चाहिए जब जानकारी को सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए रखा गया जाएगा। मतलब जब बच्चे अपना जो नॉलेज है, जो उन्होंने सीखा है, उसको अच्छे से अपना दे पाएंगे, अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तभी वो समय होता है आवधिक मूल्यांकन के लिए। तब हम आवधिक मूल्यांकन कर सकते हैं। ये तब हो सकता है जब स्कूल को माता पिता को रिपोर्ट करने के लिए शिक्षक मूल्यांकन निर्णयों की आवश्यकता होती है। और ये तब भी हो सकता है जब स्कूल को बच्चों के पेरेंट्स को बतानी हो, उनकी रिपोर्ट देनी हो कि उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उनका अचीवमेंट किस तरह का रहा है। तो ये सब भी जब बच्चों का बताना होता है, उनके पेरेंट्स को उनकी रिपोर्ट देनी होती है, तब भी हम आवधिक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये हो गया आवधिक मूल्यांकन कब करें। नेक्स्ट है कि क्या करें, क्या मूल्यांकन करें। तो यह है कि सीखने के उद्देश्य के आसपास काम के अनुक्रम का निर्माण किया जाता है, लेकिन विशिष्ट बिंदुओं पर विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करने की आवश्यकता पर भी ध्यान देना चाहिए। तो क्या मूल्यांकन करना है कि जो भी शिक्षण के हमारे उद्देश्य हैं, उससे रिलेटेड जो भी उन्होंने सीखा है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसका आकलन करना है कि उस उद्देश्य की प्राप्ति में बच्चों की कितनी प्रगति हुई है, उन्होंने कितना सीखा है, कहाँ पे उनके कठिनाई आ रही है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए, ये सब की जो समस्याएं हैं उसको जानने की जो आवश्यकता होती है, तब हमें इस तरह का मूल्यांकन करना है। यह इस तरह का मूल्यांकन हम तब करेंगे जब हमको जानना है कि बच्चों के जो उद्देश्य हैं, शिक्षण के उद्देश्य हैं, वो उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, या प्राप्त करने के लिए उन्होंने किस तरह का विकास किया है। नेक्स्ट है कि ये मूल्यांकन गृह कार्य, व्यक्तिगत या समूह प्रस्तुति, मौखिक प्रतिक्रिया, शोध निष्कर्षों आदि में किए गए लिखित कार्य को समृद्ध अवसर वर्ग रूप में हो सकते हैं। और क्या हो सकता है मूल्यांकन में कि गृह कार्य दे सकते हैं, गृह कार्य के द्वारा उनका मूल्यांकन हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से या समूह में कुछ उनके प्रस्तुति के द्वारा, मौखिक प्रतिक्रिया द्वारा कुछ ओरल उनको टास्क देके ओरल मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ कार्य हैं जिनके द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन कौन करे। तो जब पहली बार आवधिक मूल्यांकन की शुरुआत हुई थी, तो कुछ शिक्षकों ने कक्षा में विद्यार्थियों के समूह पर विस्तार से ध्यान केंद्रित करना सहायक पाया। यह उन्हें निर्णय लेने के मानदंडों से परिचित होने की अनुमति देता है, साक्ष्य देखने और ध्यान देने से संबंधित मुद्दों पर विचार करें और उनके शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम योजना के निहितार्थ पर प्रतिबिंबित करें। मतलब कि जो आवधिक मूल्यांकन है वो शिक्षकों द्वारा किया जाएगा कि जब शिक्षक अपना पूरा जो उनका विषय है, यूनिट है, वो कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो उनके द्वारा किया जाएगा ये जानने के लिए कि उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की है या नहीं की है, कहाँ पे उनको लर्निंग गैप्स आ रहे हैं, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, और जो भी उनके विषय हैं, पेडागोजी है, करिकुलम है, उसको वो प्रदर्शित करने या उनको परफॉर्म करने में एबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या उनको किस तरह की मदद की आवश्यकता हो रही है। तो इस तरह से मूल्यांकन कौन करता है? शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों का किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि आवधिक मूल्यांकन के लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ पीरियोडिक इवैल्यूएशन। जिसमें पहला है विषय संबंधी ताकत और कमजोरी का एक विस्तृत प्रोफाइल बनाने के लिए। मतलब जो भी विषय है उससे संबंधित बच्चों में अगर कुछ स्ट्रेंथ है, वो जानने के लिए कि उनकी पकड़ कहाँ पे बनी हुई है और कहाँ पे वो अच्छे से सीख ले रहे हैं। दूसरी चीज़ कि उनकी कमज़ोरियाँ कहाँ पे आ रही है, क्या चीज़ हो रहे हैं जहाँ पे लर्निंग गैप्स आ रहे हैं, जो वो नहीं सीख पा रहे हैं, उनको जानना, उसकी एक विस्तृत प्रोफाइल बनाने में हमको ये मदद करता है। नेक्स्ट है कि अधिगमकर्ता के साथ प्रगति की समीक्षा करने और सुधार के लिए उपयुक्त लक्ष्यों पर चर्चा करने का आधार। मतलब जो लर्नर है उनकी प्रगति की समीक्षा, मतलब उनका जो प्रोग्रेस हो रहा है उसका इवैल्यूएशन करने के लिए कि उन्होंने किस तरह से ये किया है, प्रगति की है, किस तरह से उनका प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस का चार्ट किस तरह से बन रहा है, अगर कहीं पे कमी आ रही है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, कहीं पे मुश्किलें आ रही हैं उनको समझने में, तो उसके सुधार के लिए
उपचार के लिए उपयुक्त लक्ष्यों की चर्चा करने, मतलब जो भी उनका उपयुक्त एम है उसके उपचार करने के लिए, उसका डिस्कशन करने के लिए, कि वो डिस्कशन करके बच्चों के साथ कि उनको बता सके कि आपका प्रोग्रेस इस तरह से हो रहा है, तो आपके यहाँ पे समस्या आ रही है और आपको इस तरह के सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरह का भी डिस्कशन बच्चों के साथ करने के लिए भी आवधिक मूल्यांकन काम आता है। नेक्स्ट है अगले शिक्षक या स्कूल में आगे बढ़ाने के लिए एक सुसंगत प्रारूप में जानकारी, मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी हमको आवधिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो जब आवधिक मूल्यांकन के द्वारा जब बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा होता है, मतलब इस पूरे अपने जो उद्देश्य हैं उसको वो फुलफ़िल कर लेते हैं, तो बच्चे जब अगले कक्षा में जाना है, उनको अगले शिक्षक के पास जाना है, तो उसकी भी जानकारी देने के लिए आवधिक मूल्यांकन काम आता है। नेक्स्ट है माता पिता से अपने बच्चों की प्रगति के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रस्तुत करता है। मतलब आवधिक मूल्यांकन के ये भी लाभ है कि इसके जो रिज़ल्ट हमको मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं, वो बच्चों के साथ माता पिता के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपके बच्चे इस तरह से प्रगति कर रहे हैं, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट इस तरह का है, और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो समस्या है, उसको भी माता पिता के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो ये हो गए हैं आवधिक मूल्यांकन के लाभ। अब हम देखते हैं कि आवधिक मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। इस तरह से जब आवधिक मूल्यांकन से हमको परिणाम प्राप्त होते हैं, तो उसका उपयोग हम किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला है विथ पीपल्स, विद्यार्थियों के साथ हम किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आवधिक मूल्यांकन विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिक्रिया दे सकता है, जो उन्हें समझने में मदद करता है कि उन्होंने किसी विषय के लिए पाठ्यक्रम में क्या सीखा है। मतलब मूल्यांकन के द्वारा, आवधिक मूल्यांकन के द्वारा बच्चे ये जान सकते हैं कि उन्होंने किसी विषय के बारे में क्या सीखा है और उनकी उपलब्धि किस तरह की रही है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें उसमें सीखी हैं, नई क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, और उनकी जो एबिलिटी है, उनमें जो गुण हैं, वो उस तरह से किस तरह से बढ़े हैं। तो ये विद्यार्थियों के साथ उपयोग किया जा सकता है। यह उनकी उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी प्रेरणा में सुधार करने का एक अवसर है। उनकी उपलब्धियां किस तरह की वो बताता है, वो प्रतिबिंबित करता है आवधिक मूल्यांकन, और उनको इस तरह से प्रोत्साहित भी करता है कि उनको आगे और किस तरह से कार्य करना है, जिससे उनकी उपलब्धि में और बढ़े उनकी उपलब्धि और उसमें विकास हो। वे यह भी देख पाएंगे कि उन्हें सुधार के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। मतलब बच्चों को फिर ये भी बताया जा सकता है कि उनको किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और उनको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कार्य करने की आवश्यकता है, या किस क्षेत्र में उनको सुधार की आवश्यकता है, जिससे उनकी उपलब्धि में और अधिक सुधार हो सके। तो इस तरह से आवधिक मूल्यांकन का परिणाम हम विद्यार्थियों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम माता पिता के साथ किस तरह से शेयर करेंगे, विथ पेरेंट्स। तो माता पिता के साथ साझा करने के लिए उनके बच्चों ने क्या हासिल किया है, साथ ही साथ उनके अगले कदम का अवलोकन सीखने में भागीदारी के रूप में उनकी भूमिका को बढ़ावा देता है। केवल एक स्तर या परीक्षण स्कोर बताने की तुलना में यह जानना माता पिता के लिए बहुत अधिक जानकारीपूर्ण है कि किसी विशेष कौशल को बेहतर बनाने या किसी विशिष्ट अवधारणा को बेहतर समझ होने से एक शिक्षार्थी को उच्च स्तर तक ले जाने में मदद मिलेगी। मतलब माता पिता के साथ इसका जो परिणाम मिले हमको आवधिक मूल्यांकन से, उसको किस तरह से शेयर किया जा सकता है कि बच्चों ने क्या चीज़ सीखा है, क्या हासिल किया है, उनको सीखने में किस तरह की उनकी भागीदारी रही है। इस चीज़ को हम उनके पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनका जो मूल्यांकन का स्कोर है वो किस तरह का रहा है, और उनको अगले स्तर में जाने के लिए, अगले लेवल पे जाने के लिए उनको किस तरह की कार्य की आवश्यकता है, जिससे वो और अधिक विकास कर सकें, और अधिक सीख सकें और अपने स्किल्स को और अधिक बेहतर बना सकें। तो ये सारी चीज़ें हम आवधिक मूल्यांकन के जो परिणाम होते हैं वो पेरेंट्स के साथ शेयर करके जान सकते हैं या उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षकों द्वारा कैसे हो सकता है, बाय टीचर्स।
तो शिक्षक न केवल विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए परिणामों का उपयोग कर सकता है, बल्कि व्यक्तियों, विद्यार्थियों के समूह और पूरे शिक्षण समूह के लिए पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर सकता है। मतलब शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों और केवल उनके पेरेंट्स को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए परिणाम का उपयोग नहीं करेगा। मतलब जो हमको परिणाम मिल गए हैं आवधिक मूल्यांकन के, वो केवल स्टूडेंट को बताने के लिए और उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को बताने के लिए केवल नहीं कर सकता वो, बल्कि जो उनकी शिक्षण प्रक्रिया है उसमें सुधार करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। प्लस पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी उनका उपयोग कर सकता है कि हमको इस लेवल के बच्चों के लिए किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए, या इनको समझाने के लिए हमको किस तरह की शिक्षण विधियाँ, पद्धतियों का यूज़ करना है। आवधिक मूल्यांकन का उपयोग यह जानने के लिए किया जा सकता है कि विद्यार्थियों ने शिक्षण उद्देश्य को कवर करने के बजाय क्या सीखा है, और शिक्षकों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाएगा जहां समझ को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। मतलब ये भी आवधिक मूल्यांकन का उपयोग हम शिक्षक ये भी जानने के लिए कर सकता है कि विद्यार्थियों ने शिक्षण उद्देश्य को कवर करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या सीखा है, और उन क्षेत्रों की भी हमको पहचान होगी एक शिक्षक के रूप में कि वहाँ उनको किस क्षेत्र में उनको वो मुश्किलें आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है, और उनको मजबूत बनाने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता है या किस तरह से कार्य करने की आवश्यकता है। आवधिक मूल्यांकन के बाद शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण योजनाओं को अद्यतन और संशोधित कर सकते हैं ताकि इन क्षेत्रों का पुनरीक्षण किया जा सके। आवधिक मूल्यांकन के बाद शिक्षकों को पता चल जाता है कि बच्चों को किस क्षेत्र में कमजोरी आ रही, कहाँ पे वो सीख नहीं पा रहे, कहाँ पे कठिनाई आ रही है, तो उसके द्वारा वो अपनी शिक्षण योजनाएं हैं, अपनी प्लानिंग है, उसमें कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें ला सकते हैं, कुछ टीचिंग एड्स का प्रयोग कर सकते हैं जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें और बच्चों को समझ आ सके। फिर उन क्षेत्रों का वो फिर से रीटेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये शिक्षकों द्वारा इसके परीक्षण के जो परिणाम होते हैं मूल्यांकन के, उसका उपयोग इस तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि विषय विशेषज्ञ द्वारा किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा। बाय सब्जेक्ट लीडर, आवधिक मूल्यांकन उन व्यक्तियों या समूहों की पहचान करने में मदद कर सकता है जिनकी प्रगति असंतोषजनक है। मतलब आवधिक मूल्यांकन के द्वारा उन व्यक्तियों की या समूहों की भी हमको जानकारी मिल सकती है, उन विद्यार्थियों की जानकारी मिल सकती है जिनका प्रोग्रेस असंतोषजनक है, मतलब अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वो अनसेटिस्फाई है जिनके प्रोग्रेस से, जिनका जिस तरह से प्रोग्रेस होना चाहिए बच्चों का उस तरह से अगर नहीं हो पा रहा है तो उन विद्यार्थियों की हमको पहचान हो सकती है ताकि उनकी आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षण और सीखने की योजना को मजबूत किया जा सके। मतलब जो भी उनकी समस्या आ रही है उनको देखते हुए उनके लिए आवश्यक संशोधन किया जा सके, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में इस तरह की प्लानिंग किया जा सकते जिससे उनकी जो कमज़ोरियां हैं उसको मजबूत किया जा सकते हैं, जो कमज़ोरियां उनको हटा के जो शिक्षण में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनको मजबूत किया जा सकते। चूँकि आवधिक मूल्यांकन पर समीक्षा पूरे पाठ्यक्रम के प्रगति और सीखने के बारे में है, इसलिए यह भी संभव है कि परिणाम पाठ्यक्रम के उन पहलुओं को प्रकट करें जो संतोषजनक प्रगति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त गहराई में शामिल नहीं हैं। मतलब आवधिक मूल्यांकन इस चीज़ का भी एनालिसिस करने में मदद करता है कि जो अभी पाठ्यक्रम है हमारा वो बच्चों के लिए सही है या नहीं है, मतलब उनकी जो आवश्यकता है बच्चों की उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। इस तरह का जो हमको उनके जो परिणाम मिलते हैं उसके आधार पर हम जा सकते हैं। फिर अगर आवश्यक उसमें सुधार की आवश्यकता है पाठ्यक्रम में, तो जो विषय विशेषज्ञ हैं वो उनके द्वारा पाठ्यक्रम में आवश्यक चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे बच्चों की अच्छे से संतोषजनक प्रगति हो सके। मूल्यांकन के आवधिक मूल्यांकन के जो परिणाम का विश्लेषण काम की मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। यह पहचानने में मदद करता है कि संशोधन के पाठ्यक्रम की चौड़ाई और समृद्धि दोनों में सुधार हो सकता है। मतलब जब बच्चों के जो इसके परिणाम मिलते हैं हमको आवधिक मूल्यांकन के, तो वह ये जानने में मदद करता है कि किस तरह के उसमें सुधार की आवश्यकता है पाठ्यक्रम में, और
पाठ्यक्रम में जब सुधार की आवश्यकता है, हमको पहचान हो जाती है जिन जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है पाठ्यक्रम में, तो उसके आधार पर हम पाठ्यक्रम को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छा उसकी समृद्ध कर सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं। तो ये कार्य होता है विषय विशेषज्ञों का, जो आवधिक मूल्यांकन के जो परिणाम होते हैं उसके आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है एक टॉपिक पीरियोडिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप पहले कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कर लीजिएगा, उसके बाद पीरियोडिक इवैल्यूएशन। तो इस तरह से हमारा पीरियोडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन के 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। तो आज हमने किया पीरियोडिक इवैल्यूएशन, जिसके हमने देखे कि पीरियोडिक इवैल्यूएशन क्या होता है। एक तरह का इवैल्यूएशन जो एक निश्चित अवधि पर जिसकी पुनरावृत्ति होती है, आवधिक मूल्यांकन होगा। पीरियोडिक इवैल्यूएशन होता है, इसका हम लोग अधिकतर उपयोग साप्ताहिक कर सकते हैं, मासिक, वार्षिक, मतलब एक निश्चित समय के बाद इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा। प्लस हमने देखा कि इसके जो परिणाम मिलते हैं उसका उपयोग हम किस किस तरह से कर सकते हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू।